रिधि और राहुल एक दूसरे के लिए ही बने थे। वो दोनों में बेहद प्यार था। वो एक पल भी रिधि के बिना रह नहीं सकता था। इतना ही नहीं, वो रिधि के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता था। राहुल एक अमीर घराने से था और रिधि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। राहुल ने रिधि को एक नजर में ही पसंद कर लिया था और रिधि ने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी थी। राहुल रिधि को बहुत खुश रखता था, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। रिधि भी राहुल से बेहद प्यार करने लगी थी। पर कहते हैं न खुशी के साथ दुख भी दस्तक देता है, तब मुश्किल कांटे बनकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। राहुल के ऊपर काम का अधिक भार होने के कारण वो अब चिड़चिड़ा होने लगा था। हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटने लगा था और वो उदास सा मुंह लेकर घर के किसी कोने में जाकर आंसू बहाने लगती। पर राहुल को तो रिधि को मनाने के लिए भी वक्त नहीं होता था। एक दिन उसकी ऑफिस की फाइल पर गलती से रिधि ने पानी गिरा दिया, जिस कारण राहुल ने रिधि को बहुत खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, गुस्से में उसने रिधि को घर से जाने के लिए भी कह दिया। राहुल गर्मागर्मी में ऑफिस चल दिया, पर रिधि के मान सम्मान को अंदर ही अंदर उसने तोड़ दिया था। एक औरत के लिए पति के आंखों में उसके लिए सम्मान बहुत मायने रखता है। रिधि ने अपना बैग बांधा और चल दी एक अनजान रास्ते पे। जाना कहाँ है उसे खुद नहीं पता था, पर उसे क्या पता था राहुल को छोड़ के जाना उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। कुछ वक्त आगे जाने पे उसे एक पति पत्नी मिले जो उसे रोता देख उसका दुख बांटने आ गए और उससे फिर मीठी बातें करने लगे और उसे अपनी बेटी कहकर अपने घर ले आए। रिधि को क्या मालूम था कि वो कहाँ आ गई है। इस चकाचौंध की दुनिया में अब वो कहाँ आ गई उसे भी नहीं पता था। अगली सुबह वो औरत उसके पास आई। आज उसका मिजाज थोड़ा अलग था। उसने रिधि को कहा, ए लड़की, बंद कर अब ये रोना धोना, तुझ पे तरस खा के तुझे 1 हफ्ता दे रही हूँ, खुद ही मैदान में उतर जाना वरना जबरदस्ती करनी हमें भी आती है। रिधि के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई थी। वो बहुत रोई, पर आज उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। इधर 1 हफ्ता भी गुजरने को आया था। फिर एक शाम को तो वो हुआ जिसने उसे अंदर ही अंदर हिला के रख दिया था। उसे दुल्हन की तरह सजाया गया। आज उस पे बोली लगने वाली थी। शाम का आखिरी पहर आया और उसे सुंदर से कमरे में ले जाकर 2 चांटे जड़ के मूर्ति बनाकर बैठा दिया और चुप रहने को कहा और अपनी इस नई जिंदगी को चुपचाप स्वीकार करने को कहा। वो डरी हुई, कांपी हुई, बिस्तर पे सिमटी हुई बैठी थी। तभी दरवाजे से एक आवाज आई। वो अम्मा की आवाज थी और उसके साथ एक आदमी जिसने उस पे 1 लाख की 1 रात की बोली लगाई थी। अम्मा जाते जाते उस आदमी से कह गई, नया माल है, ध्यान से। रिधि अब सिमट रही है। भय और डर आज उसके आंखों में साफ झलक रहा था। तभी वो आदमी उसके पास आया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रिधि तो जैसे कांपने लगी थी। तभी उसने रिधि का चेहरा ऊपर किया। वह जैसे शांत सी हो गई थी। उसके आंखों में से आंसू बहने लगे क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका पति राहुल था। उसने रिधि पर बहुत गुस्सा किया और उसे 2 चांटे भी लगाए, फिर अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे अब हिम्मत रखने को कहा। तब रिधि ने उससे माफी मांगी तो राहुल ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मुझे तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी को जैसे खत्म ही हो गई थी। तुम्हें पागलों की तरह इधर उधर ढूंढा तब जाके मेरी तलाश पूरी हो पाई है, पर आज वक्त पर तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाता तो पूरी जिंदगी खुद को कोसता रहता। राहुल ने रिधि के आंसू पूछे और जो कुछ उसके साथ घटित हुआ उसके लिए रिधि से माफी मांगी। फिर उसने किसी को फोन किया और पूरी घटना बताई। कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ियां आ गई थी। तब राहुल रिधि को लेकर बाहर आया। इतना ही, राहुल ने रिधि के सामने उस अम्मा को 2 चांटे लगाए क्योंकि एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द न समझ पाई थी। वो रिधि को लेकर घर आ गया था। फिर तीखी नजरों से पूछा, रिधि एक बात तो बताना, तुम किसी के साथ क्यों न एक बार टेस्ट कर लेते हैं। रिधि तो रोने लग गई थी। तभी राहुल ने कहा, मैडम मजाक कर रहा हूँ, तुम जैसी कल थी वैसी ही आज हो। जितना प्यार था कल तुमसे उससे कहीं ज्यादा प्यार आज है तुमसे। राहुल ने रिधि को कभी न खुद से दूर जाने की नसीहत दी और प्यार से फिर गले लगा लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।